ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरियत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। हरे कृष्णा। आप सब ठीक है? तो अभी ज़्यादा समय नहीं है, 8 से 7 बजे है। 20 मिनट हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे भगवत कृपा से, गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से। चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, 500 साल पहले आए थे 1486 में। और उन्होंने वैसे तो कोई शास्त्र नहीं लिखे हैं, लेकिन सिर्फ 8 श्लोक लिखे हैं। कितने श्लोक? अभी चुप हो जाइए प्रभु, अभी मेरी बारी है, बोलने का बारी मेरी है। अभी आप लोगों को सिर्फ सुनना है। तो कितने श्लोक लिखे हैं चैतन्य महाप्रभु? तो वो श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो जो 8 श्लोक है, उस 8 श्लोक में सारे शास्त्र उसमें समाहित है। भक्ति के सारे स्टेजेस, सारी सीढ़ियाँ, सब कुछ उस 8 श्लोक में है। शिक्षाष्टकम कहा जाता है। आप लोग उसको याद कर सकते हैं, प्रयास करिएगा याद करने का। फिल्मी सॉन्ग तो आप बहुत याद करते हैं, लेकिन आप प्रयास कीजिए थोड़ा ऐसे कुछ वैष्णव सॉन्ग है, कुछ श्लोकों है, कुछ अष्टकम है, मधुराष्टकम, शिक्षाष्टकम, दुर्गाष्टकम, ये सबको भी प्रयास करना चाहिए याद करने की। तो शिक्षाष्टकम का जो पहला श्लोक है, उसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादवाक्निर्वापणं श्रेयकैरव चंद्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्।
कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, अर्थात हमारा जो चित्त है, जो चेतना है, जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तब तक हमारे शरीर में चेतना है। तो वो जो चेतना है उसको महाप्रभु कह रहे हैं एक दर्पण है। दर्पण समझ रहे हैं ना? रोज दर्पण के सामने कुछ समय बीतता होगा आप लोगों का। तो वो जो दर्पण, वो चेतना को अगर हम दर्पण समझे तो महाप्रभु कह रहे हैं उस दर्पण के ऊपर 3 किलोमीटर का धूल जमा हुआ है। कितना? 3 किलोमीटर, बहुत धूल जमा हुआ। क्योंकि अनगिनत जीवन तक, अनगिनत जन्मों तक योनिया में हमने क्या किया है, कि सब भोगने की प्रयास किया है, संसार को भोगने की। भगवान कृपा करे आप लोगों के लिए बड़ा हॉल बने, अभी छोटा हॉल है। कई मंदिरों में इतना भी नहीं है, इतना भी बैठने के लिए जगह नहीं है, लेकिन तो कह रहे हैं कि हमारे जो चित्त रूपक दर्पण है, उस दर्पण में क्या हुआ है, बहुत धूल जमा हुआ है। तो धूल जमा हुआ है, तो वो धूल को कौन मार्जन करेगा? आप लोग देखे होंगे जो अगर बाथरूम में थोड़ा सा भी अगर मिरर में जो है ना थोड़ा सा जम जाता है, पानी से जम जाता है ना, तो खुद अपने आप को देख नहीं पाते हैं, है कि नहीं? फिर उसको रगड़ना पड़ता है कुछ है ना, चीज़ में रगड़ के साफ होता है। तो इसी प्रकार ये चित्त रूपक दर्पण में, दर्पण के ऊपर जमा हुआ है, बहुत गंदगी जमा हुआ है। तो ये जो भगवान का नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, कहते हैं कि क्या करता है ये चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपक दर्पण को ये क्या करता है, मार्जन करता है। जैसे हमें बर्तन मांजते हैं ना, उसी प्रकार क्या करता है, मार्जन करता है, मांजता है, क्लीन करता है। और भव महादावाग्नि निर्वापन, ये जो भव सागर है ये क्या है, दावाग्नि है, अग्नि है। और इस अग्नि में क्या हो रहा है, जीव जो है जलता जा रहा है, जलता जा रहा है, जलता जा रहा है। इच्छा रूपक अग्नि, भौतिक इच्छा कभी समाप्त नहीं होती, है ना? ये मतलब ऐसा कहा जाता है, साइंटिस्ट भी कहते हैं, 1 मिनट में एक मन के अंदर 80 थॉट्स आ जाता है। हरि बोल, चुप हो जाए मगर 80 थॉट्स आता है, 80 सोच आ जाता है, मतलब इतना है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि भगवान जी को, चंचल ही मन कृष्ण परमार्थी बलवदृढ़, बहुत चंचल है मन। तो ये भव महादावाग्नि, जो दावाग्नि जल रहा है, इच्छा रूपक अग्नि जल रहा है, इसको भी क्या करता है, ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन क्या करता है, शांत कर देता है। और सभी जीव आनंद पाना चाहते हैं, है कि नहीं? सबको आनंद की जरूरत है, लेकिन आनंद जो है हम लोग कहाँ ढूंढते हैं, भौतिक चीजों में ढूंढते हैं। कभी मोबाइल में, कभी टीवी, कंप्यूटर, सोशल मीडिया,
घर में, गाड़ी में, उसी में ढूंढते हैं। और जैसे वो प्राप्त हो जाता है फिर कहते हैं नहीं ये नहीं और चाहिए। और संबंधों में ढूंढते हैं, है ना। तो संबंध में ढूंढते हैं मतलब कि शायद ये मेरा मुझे प्रेम देगा, फिर वहां से धोखा खा जाते हैं, शायद ये प्रेम देगा। आज आप देखेंगे कितना बुरा स्थिति है, लगभग 90% से ज्यादा लोगों के घर में बाप बेटे के बीच में, भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। जबकि जब संबंध जब शुरू हुआ था उस समय ये नहीं था, उस समय कितना विश्वास था, कितना प्रेम था। लेकिन कुछ चीज ऐसा आ गया, भौतिक चीज आ गया, जिसके कारण उसमें क्या पड़ गया, दरार पड़ गया। तो जीव जो है अनंत काल से ढूंढ रहा है कि कौन वो व्यक्ति जो कि मुझे असली प्रेम दे पाएगा। अनंत काल से ढूंढ रहा है, लेकिन बार बार धोखा खा रहा है, बार बार हर जीवन धोखा खा के जा रहा है। असली में देखा जाए जीव जो है वो कृष्ण को ही ढूंढ रहा है। वो सोच रहा है कि शायद ये जो मेरी पत्नी है या मेरा पति है, शायद यही कृष्ण है, यही मुझे प्रेम देगा। फिर बाद में ना, मैं गलत था, शायद मेरा बेटा बेटी यही देंगे, यही कृष्ण है। वो तो जानता नहीं है, कृष्ण तो जानता नहीं, लेकिन जो अलक्ष्य में वो कृष्ण को ही ढूंढ रहा है, क्योंकि असली प्रेम देने वाला कौन है, कृष्ण। बार बार ढूंढता जा रहा है, धोखा खाता जा रहा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं बहुनाम जन्म नामंती ज्ञानवान मां प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद, बहुत जन्मों के बाद, बहुत जन्मों के बाद क्या होगा, ज्ञान आएगा। और क्या ज्ञान आएगा, वासुदेव सर्वमिति। अरे ये वासुदेव कृष्ण ही सभी कारणों का कारण है। अगर इतना आ गया तो भगवान कहे 100 महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा क्या है, बड़ा सुदुर्लभ है। तो आनंद चाहिए, तो आनंद जो है जीव इधर उधर ढूंढ रहा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, ये तो आनंद का जो समुद्र है, आनंदम बुद्धिवर्धनम, ये तो आनंद का समुद्र है और वो समुद्र भी बढ़ता जाएगा। क्या, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। आनंद का समुद्र को भी ये बढ़ाएगा। कई लोग रसगुल्ला में आनंद लेते हैं, लेकिन 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर कहेंगे बस। वही रसगुल्ला क्या करेगा, उल्टी करा देगा। 5 मिनट पहले बड़ा अच्छा लग रहा था, स्वर्ग सुख दे रहा था, लेकिन जैसे ही 10-12 खा लेंगे क्या होगा, वही रसगुल्ला क्या करेगा, उल्टी करा देगा। इसका मतलब ये आनंद था ही नहीं, वो तो भूख था। वो भूख था, जब भूख मिट गया बस आनंद खत्म। रसगुल्ला में आनंद था ही नहीं। रसगुल्ला वाज ए पेन किलर। कुछ दर्द था उसमें, रसगुल्ला ना खाने का दर्द था, वो दर्द मिट गया।
जब मिट गया अच्छा लगा, और वही चीज जब ज्यादा ले लिए दिक्कत है। लेकिन ये श्री कृष्ण संकीर्तनम ऐसा है जो कि आनंद के समुद्र को भी बढ़ाने वाला है। प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, पूर्ण अमृत है ये पूर्ण अमृत है। जब परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम सुनाने वाले थे, उस समय कुछ देवता लोग आए, बोले आप तो परीक्षित महाराज जी को भागवतम सुना के अमर बनाना चाहते हैं ना, क्योंकि वो 7 दिन के बाद उनको सर्पदंशन होगा, तो हमारे पास तो घड़ा है, अमृत का घड़ा है, तो हम एक काम करते हैं, हम उसको अमृत पिला देते हैं, और आप क्या कीजिए, ये भागवतम को हमें सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी बोले ये जितने भी देवताएं हैं ना, इनको ये बाउंड्री से बाहर करो, ये भागवतम को की तुलना अमृत के साथ कर रहे हैं? अरे अमृत पी पी के भी डरते रहते हैं क्या? जितने भी देवता हैं अमृत तो पीते हैं, लेकिन डरते क्यों हैं? असुर से डरते हैं। इसका मतलब वो असली अमृत नहीं है, वो पूर्ण अमृत नहीं है। लेकिन भक्त जो है वो क्या रहता है? वो निर्भय रहता है, भगवान का नाम लेकर वो निर्भय रहता है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सात संगे, तरहु रे भव सिंधु रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंद रे। क्योंकि भक्त क्या करता है, अपने मन को किसमें भजन करने में लगाता है? भगवान के चरणों को की भजन करने में लगाता है, जो कि अभय चरण है, जो कि भक्तों को भयमुक्त कर देता है। लेकिन स्वर्ग के देवताओं को भयमुक्त नहीं हो पाते स्वर्ग के देवता। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के देवता वो अभय चरण को भजन नहीं करते। बोलो हरि बोल। तो भक्त जो है भगवान का नाम लेते हुए भगवान के चरणों को स्मरण करता है, पूजन करता है, उसकी महिमाओं को सुनता है, तो इसीलिए क्या होता है? आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत का वो आस्वादन करता है।